हमारे गाँव कोई आएगा, खुशियों का पैगाम लाएगा, बांधेगा सबसे एक नया रिश्ता, कहलाएगा गाँव का वो फरिश्ता, सबके दुख में शामिल होगा, सबसे सुख वो बांटेगा, झोले भर के खुशियाँ लाएगा। हमारे गाँव कोई आएगा, खुशियों का पैगाम लाएगा। बच्चों, जो मैंने पहाड़े तुम्हें सिखाए हैं याद है ना? सबको? अच्छा सुनो, अब एक साथ एक सुर में गाना। दूनी दो, दूनी चार, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, पाँच दूनी दस, छः दूनी बारह, सात दूनी चौदह, आठ दूनी सोलह, नौ दूनी ग्यारह, दस दूनी बीस। शाबाश। आप दीनानाथ जी हैं? जी हाँ, आप? नासिर सिद्दीकी, सरकार की तरफ से स्कूल का मुआयना करने आया हूँ। आदाब। आइए इंस्पेक्टर साहब। बच्चों, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इन्हें सलाम कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये इसी गांव के बच्चे हैं? जी हाँ। बच्चों, इंस्पेक्टर साहब को 3 का पहाड़ा सुनाओ। 1 2 3। बैठ जाओ बच्चों। इतने सारे बच्चे एक साथ इस गांव में मैंने खेल के मैदान में भी नहीं देखे हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा सर। सच मानिए तो मैं बिल्कुल उम्मीद लेकर नहीं आया था, क्योंकि जहां तक मैंने सुना था इस गांव में बच्चों को पढ़ने से रोका जाता है। ठीक सुना था सर आपने। कहते ना कि हर जमाने में कोई नेक बंदा अपने साथ इनकलाब लेके आता है, वही इस गांव में हुआ सर। कौन है वो? मिलना चाहूंगा उससे। कहने को तो डाकिया है, नाम है उसका गुलाम नबी। ये सब उसने अकेले ही किया? यस सर। उसके कहने पे मुक्ता ने खुर्शीद को तैयार किया और उसके कहने पे उसने उन सब बच्चों को जमा किया। कहाँ है ये मुख्ता? यही पढ़ती है सर। मुक्ता, जरा बेटा यहां आओ। जी सर। ये है सर मुक्ता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तुमने इन बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए राजी करके बहुत ही नेक काम किया है। शुक्रिया सर। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को वो इस गांव में आकर तुम्हें और गुलाम नबी को एजाज से नवाजें। शुक्रिया सर। मुझे इन बच्चों ने अपने फन से मुतासिर किया है। जनाब, आप देखना चाहेंगे? मना करूंगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये देखिए सर। दीनानाथ जी, मैं बयां नहीं कर सकता कि इनकी कुव्वत देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं सरकार से इस स्कूल के लिए और इमदाद की दरख्वास्त रखूंगा। थैंक यू सर। बच्चों, जिस तरह से दिल लगाकर खेलते हो उसी तरह से दिल और जान लगाकर पढ़ाई करना। मैं यहाँ आया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और इस बात की भी खुशी है कि अगले साल मुझे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर जी, मुख्ता और गुलाम नबी पर मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक इन जैसे लोग इस गांव में है, यहाँ कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। दीनानाथ जी, एक काम कीजिए, मैं कुछ फॉर्म भेज देता हूँ। इनमें से जो जो आपको लगे कि वजीफे के हकदार हैं, उनके फॉर्म भरकर मुझे भेज दीजिए। खास तौर पर लड़कियों के। हमें इनका हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। थैंक यू सर। सर, मैंने इन बच्चों के साथ कुछ तैयार किया है, क्या मैं आपको सुनाऊं? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। आ जाओ। मास्टर जी, इजाजत है? आओ बेटा, आओ। शाबाश, आ जाओ। बच्चों, सब खड़े हो जाओ।
जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। पक्का तुमने उन दोनों को ही देखा था? हाँ खान साहब, मैंने तो सुना है ये पहली बार नहीं, करीबन हर रोज मिला करते हैं वो। उसे स्कूल भिजवाने वाला और गुलबर्ट को भड़काने वाला भी वही है। पर तुम्हारे अलावा और भी किसी ने देखा है? पता नहीं जनाब, अब मैं क्या जानूं। अब हम क्या करें? करना क्या है, करूंगा मैं। तुमने सिर्फ आग में तेल डालने का काम करना है। यानी गांव के घर घर में जाकर ये अफवाह फैलानी होगी। अफवाह किस बात की, सच्चाई है। घर घर जाने की जरूरत नहीं है, उसे पंचायत में बुलाते हैं। जहाँ पर उसने मुझे पटका था, हीरो बनने का बड़ा शौक है उसे, मैं वहीं पे धूल चटाऊंगा उसको। जाओ। नबी साहब, नबी साहब। गुलबर्ट साहब जी, आइए आइए। खुदा की इनायत। आइए। अरे ये क्या है? मेरी मेहनत की पहली कमाई। इस पर सबसे पहला हक तो आपका है। अरे नहीं नहीं गुलबर्ट जी, ये आपकी मेहनत की कमाई है, इस पे मेरा कोई हक नहीं। इस पे सबसे पहला हक आपका और आपके बच्चों का है। ना फरिश्ता बनकर आते, न मैं मेहनत करता और न मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में होता। देखिए, मेरा फर्ज है आपको रास्ता दिखाना और आपका उस पर अमल करना। और मैं तो चाहता हूँ आप ये बातें अपने दूसरे किसान भाइयों को भी बताएं, ताकि वो भी आपकी तरह ही आगे बढ़ें और तरक्की करें, ताकि आगे चलकर किसी को भी जुल्म का शिकार ना होना पड़े। खुदा आपको लंबी उम्र दे और हमेशा आपका साया हमारे ऊपर बना रहे। आप तो सच में फरिश्ता हो। अरे नहीं नहीं गुलबर्ट साहब जी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब ऊपर वाले की मेहर है। पीर बाबा, मेरा बच्चा बड़ा बीमार है जी, आप कुछ कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपका बच्चा बीमार है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको शहर ले जाइए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मैं शफा खाना का पता लिख के आपको दे रहा हूँ, ठीक है? वहाँ उसको ज़रूर शफा मिलेगा। ये लीजिए, उसको दिखाइए अच्छे से।
लाइए भाई आपकी चिट्ठी देख। अब ये चिट्ठी और शौकत और सज्जाद, झगड़े वगड़े आपके चल रहे हैं या निपट गए? जी नंबरदार साहब के चक्कर में तो हम बर्बाद ही हो जाते। अगर आप नहीं होते तो हमारा मसला कभी हल ही नहीं हो पाता। यहाँ सब गांव वाले आपके आने से बहुत ही खुश हैं। आप तो फरिश्ते हो जनाब। फरिश्ता है या शैतान, ये जल्दी गांव वालों को पता लग जाएगा। मुंह संभाल के बात कर आलम खान। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। बड़ा शौक है ना तुम्हें गांव में मसीहा बनने का। अगर अब उन्हीं गांव वालों का गुस्सा झेलने की हिम्मत है तो कल दोपहर में पंचायत में आना। कल मैंने पंचायत बुलाई है। वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। हिम्मत तो गलत काम करने वालों को चाहिए होती है। हाँ, हम तो हमेशा ही नेकी और सच्चाई की राह पे चलते हैं। आखिरकार अल्लाह की पंचायत में भी तो कभी न कभी जवाब देना है। बड़ी बड़ी बातें करते हो, मीठी मीठी बातों से लोगों को लुभाते हो, बेवकूफ बनाते हो, मजमा लगाते हो, वर्गलाते हो, पीर बनने का नाटक करके बेवकूफ बनाते हो लोगों को। अब सुनो, या तो पंचायत में हाजिर हो जाओ या बोरिया बिस्तरा बांधकर गांव छोड़ दो। आलम खान, जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते ये जो पीर बना हुआ है कितना बड़ा जालसाज है। हाँ गुलाम नबी, पंचायत या फिर कल दोपहर में मिलते हैं पंचायत में। ठीक है। खुदा हाफिज। सरपंच जी, ये जो नया फरिश्ता इस गांव में आया है, पीर बनकर फिर रहा है, असलियत में ये बहुत बड़ा जालसाज है। ये गांव को बर्बाद करने के इरादे से आया है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। खामोश हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ये बात किस बिना पर कह रहे हैं? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसने मेरे खिलाफ मुख्ता और उसके बाप को भड़का दिया, क्योंकि उसकी खुद की नजर मुख्ता पर थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खामोश। दिलावर ने तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा है। सरपंच जी, ये अक्सर मिला करते हैं। इश्कबाजी चल रही है इन दोनों में। अपनी बकवास बंद कर, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। एक पाक और साफ शख्सियत के बारे में शक करना भी गुनाह है। खामोश। अपने कदम काबू में रखती तो मेरी जुबान भी काबू में रहती। पूछिए डोंगी पीर से क्या रिश्ता है इन दोनों का। सरपंच जी ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ आपको। सरपंच जी, ये सच है कि हम दोनों पुलिया पर मिलते थे। सबसे पहले मैं वहीं उसे मिला था, देखा, लेकिन उसको खुदकुशी से बचाने के लिए उसका बाप उसको बेरहमी से पीट रहा था। अगर एक लड़की की जान बचाने को आप आशिकी या इश्कबाजी कहते हैं तो यही सही। तो बाकी के वक्त क्या किससे बताने के लिए मिला करते थे? बाकी वक्त में अगर उससे नहीं मिलता तो वो खुद और बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार नहीं होती। सब बहाने हैं सरपंच जी, अपना गुनाह छुपाने के लिए। अगर इनके दिल में कोई बुरा ख्याल होता तो क्या ये मुक्ता और मेरे बेटे रमजान का निकाह तय करवाते? जी बढ़ गया होगा। जबान बंद करा लो। अबू, अबू, अबू। कर्जे के बदले गांव वालों की बहू बेटियों को गिरवी कौन रखता है? सारा गांव जानता है। अगर तेरे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल दूं ना मैं, तो लोग तुझे यही ढेर कर देंगे। खत्म कर देंगे। बैठिए आप, बैठिए इधर बैठिए आप, बैठिए। ये नबी साहब नहीं होते तो मैं खेती नहीं कर सकता था। ये आदमी, ये फरिश्ता मेरे लिए अपने जूते किस तरह जूते, ताकि सरकार से कम सूद पर मुझे कर्जा मिल सके, मैं अपना गुजारा कर सकूं, खेती कर सकूं। आज सारे आलम खान का धंधा चौपट हो गया ना, दिल्ली ला रहा है, दिल्ली ला, अरे दिल्ली ला। जरा शांत रहो, शांत रहो। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सर पे बिठा लोगे? इसने गांव में कौमी दंगे करवाने की कोशिश की है। आप बात कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं। भगवान की मूर्ति की नींव रखवा कर
इसने हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की है। धर्म के बारे में आप कितना जानते हैं नंबरदार साहब? अरे इतना तो मैं भी जानता हूँ कि भगवान की मूर्ति एक मुसलमान के हाथों से नहीं रखवाई जाती। क्यों नहीं हो सकती? अमरनाथ जी की देखरेख कौन करता है भाई? हाजी पीर गए हो कभी? ये हाजी पीर कहाँ है? कच्छ में है। और हाजी पीर की दरगाह की देखरेख वहां के जैन समुदाय के लोग करते हैं। जब मुसलमानों की दरगाह की देखरेख हिंदू कर सकते हैं, तो हिंदुओं की मूर्ति की स्थापना मुसलमान नहीं कर सकता? और तुम्हारा मजहब तो सिर्फ पैसे कमाना है। हमारे मसलों के नाम पर और हमारी मजबूरियों के नाम पर इतने पैसे ऐंठ लिए, काम तो कोई किया नहीं। सरपंच जी, पीर बाबा ने बिना 1 रुपया लिए हमारी बरसों की परेशानी का हल निकाल दिया। अरे देखिए, आप लोग शांत रहिए, बैठ जाइए। देखा सरपंच जी, अपनी ताकत दिखा रहा है। अगर ये इस गांव में रहा तो बर्बादी की तरफ ले जाएगा। सरपंच जी, मैं जब से इस गांव में आया हूं, मैंने सिर्फ इस गांव की तरक्की चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क के हर गांव में कमज़ोर आदमी की मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है, जिसके चलते गांव शहर जितनी तरक्की नहीं कर पाता। और हमारा मुल्क, जिसकी 70% आबादी गांव में बसती है, दुनिया के मुकाबले पीछे रह जाता है। मैं तो एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ। फरिश्ता बनने के इरादे से नहीं आया था यहाँ पे। फरिश्ता होता तो कोई चमत्कार करता। मैंने वही किया है जो इनके फायदे के लिए और गांव की तरक्की के लिए है। मैंने सिर्फ सरकार की सहूलियतों को इन तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो भी मेरे बस में था, जो मैं कर सकता था, वो मैंने इस गांव के लिए किया। अगर आपको लगता है फिर भी मैंने कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तो बेशक आप मुझे इस गांव से खदेड़ दीजिए। मैं चला जाऊंगा। नंबरदार साहब और आलम खान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस गांव के बुजुर्ग होने के नाते कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, ना ही कोई ऐसी बात करें जिससे कि इस गांव के किसी बुजुर्ग या किसी नौजवान लड़की को सरेआम बदनाम होने की नौबत आए। सारा गांव जानता है कि जब से गुलाम नबी इस गांव में आए हैं, ये गांव तरक्की और तामीर की राह पर निकल पड़ा है। इनके नेक इरादे किसी से छुपे नहीं हैं। इस गांव की सबसे बड़ी अजीम शख्सियत पीर रहीम शाह, उन्होंने इनके सर पे अपना हाथ रखा, इन्हें अपना जानशी बनाया और इस गांव से रुखसत हो गए। इनके इज्जत और हौसला अफजाई करना हम सबका फर्ज है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग इनको अपना काम करने दें और इनके किसी भी काम में आप लोग या गांव का कोई भी शख्स रुकावट डालने की कोशिश ना करे। यही पंचायत का फैसला है। इस टोली का सरबराह कौन है? खाक मागुन। काक मागुन। काक मागुन आ गया हो। कहां से आए हो, क्या फरियाद लाए हो? हुजूर, मैं काक मागुन खोए हुए गांव से आया हूँ। पूरी भानु की टोली यहाँ आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। खोया हुआ गांव? हाँ। आपने नाम सुना है इसका? नहीं। अपनी सरहद में है? नहीं। क्या लेने आए हो काक मागुन? हुजूर, हम लेने नहीं देने आए हैं। देने आए हो?
यहाँ सब लेने आते हैं, देने कोई नहीं आता। आप क्या देने आए हो? हुजूर बस एक सिक्का। सिक्का? हमारे गांव में पहली बार एक सिक्का आया। बस हमारे पास किसी के पास हिम्मत नहीं थी वो सिक्का रखने के लिए, इसलिए हुजूर सोचा कि आपके नजर करूं। नजराना, नजराना। हाँ नजराना? तो लाइए पेश कीजिए नजराना। हाँ, अभी पेश करता हूँ नजराना। लसा, अरे अम्मा चलो चलो उस डोली में से वो नजराना निकाल दो। आ जाओ आ जाओ। शाबाश। अरे जल्दी ढूंढो। अरे अरे लसा, अम्मा ये सिक्का कहाँ गया? सिक्का तो गायब है। अरे कांगड़ी में ही तो रखा था, कहाँ चला गया? हाँ हाँ रखा था तो कांगड़ी के खोल में ही, पता नहीं कहाँ गया। या तो रास्ते में चोरी तो नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है काका? देखो काका, तुम हम सभी बांडों के रहनुमा हो, तुम्हारी निगरानी में ही सिक्का रखा गया था कांगड़ी में, फिर कहाँ गुम हो गया? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करे अम्मा, ये कैसे हुआ? सिक्का गायब कैसे हुआ? अरे इसमें भी नहीं है। लाए भी हो कि? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है सिक्का? हुजूर सिक्का तो गायब हो गया। गायब हो गया? कैसे गायब हो गया? हुजूर बस हो गया हमारी बदनसीबी, और क्या। बस गायब हो गया? नाटक करने आए हो यहाँ? मटर गश्ती करने आए हो यहाँ? मजाक करने आए हो यहाँ? हाकिम का वक्त बर्बाद करते हो? ए खान साहब आइए जरा, मारिए इनको, इनकी हड्डियां तोड़ के। दरवाजे नहीं। अरे अरे नहीं, अल्लाह ताला के दरबार में इंसाफ तो है। इंसाफ नहीं, अल्लाह ताला सब देख रहा है। अरे इंसाफ नहीं, अल्लाह ताला सब देख रहा है। कोई पैसा नहीं। काका 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 काका, ये नहीं हो सकता। काक काक, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। काका फिर क्या हो गया? हे अल्लाह ताला, तूने हमारे काकों से छीन लिया। यही तो हमारा सरबराह था, हमारा रहनुमा। काका उठो, अब हम गांव वालों को क्या बताएंगे? काका चुप हो जाओ। ये सब मौका परस्त नौकरशाही की बेरहमी का नतीजा है। हम तो इन्हें माफ कर देंगे, लेकिन खुदा इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लस्सा उठो, उठो लस्सा, ले चलो इन्हें अपना खोया हुआ गांव। यही हमारी सरजमी है, यही हमारा सरमस्तक है, यही हम सब की इज्जत है। ले चलो इन्हें अपने गांव की ओर, चलो। काका रहनुमा हमारा हम चेलों को बीच सफर में छोड़ गया। डोली टूटी किस्मत फूटी, हाकिम ने दिल तोड़ दिया।
किया गुनाह गांव छोड़कर जो शहर की ओर कूच किया, तौहीन हमारी की हाकिम ने नौकरशाही ने लूट लिया। सिक्का लाए थे डोली में, जनाजा लेकर जाएंगे। रोते रोते गाँव वालों को अपना दुखड़ा सुनाएंगे। जालिमों से आस लगी थी, तोहफे के हकदार बनेंगे। ऐ खुदा क्या गुर्बत में हम अब ऐसे सरेआम मरेंगे। टूटी किस्मत फूटी, हाकिम ने दिल तोड़ दिया। किया गुनाह गाँव छोड़कर शहर की ओर जो कूच किया, तौहीन हमारी की हाकिम ने नौकरशाही ने लूट लिया। सिक्का लाए थे डोली में, जनाजा लेकर जाएंगे। रोते रोते गाँव वालों को अपना दुखड़ा सुनाएंगे। जालिमों से आस लगी थी, तोहफे के हकदार बनेंगे। ऐ खुदा क्या गुर्बत में हम अब ऐसे सरेआम मरेंगे। कैसा